नमस्कार मित्रों, एसएसवी आरकेएम नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब लोकसभा में बजट पेश किया, तब देश के एक बड़े वर्ग को उनसे बहुत उम्मीदें थी। मध्यम वर्ग, विशेषकर जिसे हम कहते हैं सामान्य तौर पर, यद्यपि वह टैक्स पेयर्स की दृष्टि से बहुत एक छोटा भाग है। भारत की जनसंख्या के अभी तक भी केवल 7% लोग ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकार का यह दावा है कि वो 25% जनसंख्या को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए हैं। गरीबी की रेखा से जो ऊपर आए हैं, निश्चित रूप से ही अभी आने वाले वर्षों में वो भी टैक्स पेयर होने ही चाहिए, और इस तरह से देश की एक बड़ी आबादी जब टैक्स पेयर होगी, तब टैक्स का भार ओवरऑल सबके ऊपर भी कम पड़ेगा। लेकिन इस बार भी वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश कर इंडिविजुअल्स को एक बड़ी राहत दी है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh रुपए पर है, परंतु इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग 4 लाख से अधिक की इनकम पर आवश्यक है। टैक्स की रेट्स भी उन्होंने काफ़ी रिवाइज कर दी है। 4 लाख 1 से लेके 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख 1 से लेके 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख तक 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख रुपए तक 25%, और जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट जिसको बोलते हैं 30%, वो 24 लाख 1 से ऊपर की 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% की रेट लगेगी। ध्यान रहे कि यह जो 12 लाख की जो लिमिट है ये टैक्स एग्जम्पशन के लिए, वह न्यू रिजीम की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे बजट में, पिछले बजट में जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने यह बता दिया था कि अब डिफ़ॉल्ट स्कीम जो है वो न्यू रिजीम ही होगी, और आपको अगर ओल्ड स्कीम में रहना है, ओल्ड रिजीम में रहना है, तो उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, और उस संबंध में एक फॉर्म भी फाइल करना होता है। तो ये न्यू रिजीम की बात है। न्यू रिजीम की बात है का मतलब है कि आपको इसमें जो एग्जम्पशंस और इन्वेस्टमेंट के डिडक्शंस मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, कुछ को छोड़कर, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि। तो इसका आशय जो है वो यह है कि मैक्सिमम लोग जो है वो खर्च करें। मार्केट में इकोनॉमी ग्रोथ के लिए यह एक टूल है सरकार के हाथ में। यद्यपि 12 लाख रुपया किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सीधा 7 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक ये छलांग लगा दी जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक बात और है दोस्तों। इसी बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि हम नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगे, यानी कि वर्तमान में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए, उसमें जो बहुत सारी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, वर्तमान समय से सुसंगत एक एक्ट को लाने के लिए नया बिल पेश किया जाएगा। इसका उल्लेख उन्होंने अपने बजट भाषण में ही कर दिया था, और वो बिल लोकसभा में आज पेश भी हो गया है। वो बिल आएगा और तत्पश्चात वो एक्ट बनेगा लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद में। उस बिल में क्या है अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि उसमें क्या है। कहा यही जा रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय दंड संहिता को परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता में बदला के नाम से उसे लाया गया, और उसके बहुत सारे प्रोविजंस बदल दिए गए वर्तमान समय की धारा के अनुसार, उसी प्रकार नया आयकर बिल भी इसी तरह का है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
मुझे ऐसा लगता है कि नए आयकर बिल में इस तरह के प्रावधान होंगे जिससे कि देश की एक बड़ी आबादी को आयकर के दायरे में किसी प्रकार लाया जा सके। तो यह बजट कुल मिलाकर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। जैसा कि इस बजट का जो मिशन है उसका लास्ट गोल है विकसित भारत। विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए केवल 7% टैक्स पेयर्स होने से काम नहीं चलेगा। टैक्स पेयर्स की संख्या का दायरा बढ़ना चाहिए और वो बढ़ने से निश्चित रूप से, क्योंकि क्वांटम मैटर करता है, टैक्स की रेट्स में और भी हम कमी देख सकते हैं आने वाले समय में। फिर भी अभी जैसे कई मीम्स भी बन रहे हैं कि 1 लाख रुपया प्रति माह तक की इनकम टैक्स फ्री तो हो गई, परंतु अब तो 1 लाख रुपया तो कमाया तो जाए। तो यह भी एक प्रेरणा है भारत की एक बड़ी जनसंख्या के समक्ष कि जब 1 लाख रुपए प्रति माह तक की इनकम के पर टैक्स ही नहीं लगता है तो क्यों नहीं हम अपने परिश्रम के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा अपने आर्थिक अवस्था को उन्नत करें। क्योंकि जब व्यक्ति की आर्थिक अवस्था उन्नत होगी वैध तरीकों से तो देश की अर्थव्यवस्था भी निश्चित रूप से उत्पन्न होगी, उन्नत होगी और उसका लाभ सभी को मिलेगा। तो इस बजट में इतना ही। जैसे ही एक जो प्रस्तावित इनकम टैक्स बिल आएगा उसके प्रावधानों पर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे और उसको पास होने से पहले भी हम उस पर अवश्य ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।